आसान बिहार बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। चैनल का नाम है आरएम क्लासेस और यूट्यूब चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड और कोचिंग का नाम है आरएम क्लासेस। अंत भला तो सब भला। हम लोग अंतिम अध्याय में हैं। अध्याय है 12 जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु और इसके लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। प्रभु प्रभु के बिना, यहाँ आप भक्ति कराए प्रभु को, आप प्रभु मेरे बिना कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे भी भगवान जो होते हैं वो भक्त के दास होते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारे लिए क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पे लिखा हुआ ही है, तो देखो। कहता है कि ईश्वर रूपी जल, देखो वो अपने आप को जलपात्र कहता है, और क्या है कि मेरे बिना तुम प्रभु, तो कहता है आप जल हैं। आप क्या हैं? जल हैं जो जलपात्र में रहेंगे। कहाँ? तो मानव रूपी पात्र में ही विद्यमान होता है। मनुष्य ही उस जल को शुद्ध और सुरक्षित रखता है। अगर मनुष्य उस जल की विशेषताओं का गुणगान नहीं करेगा, अर्थात उस जल का पान नहीं करेगा, तो फिर कौन करेगा? यही बात करता है। अब मदिरा क्यों कहता है? क्योंकि ईसाई लोग मदिरा का पान करते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं करते हैं लेकिन ईसाई लोग करते हैं। अर्थात भगवान भक्त को प्रेम पूर्ण भक्ति में वैसे ही मस्त हो जाते हैं जैसे मदिरा का पान करके कोई अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। कहता है भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो वह बेसुध हो जाता है। जैसे अगर मदिरा का पान कर ले तो लोग अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है। इसलिए कवि ने स्वयं को जलपात्र और मदिरा दोनों कहा है। तो पहला सवाल खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। कहता है आशय स्पष्ट कीजिए। क्या आशय स्पष्ट कीजिए? मैं तुम्हारा देश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। देखो भगवान को ही कह रहा है, सब कुछ मैं हूं, अगर आप मुझे खो देंगे तो आप सब कुछ खो देंगे। तो कहता है कि हे ईश्वर, इस संसार में तुम्हारे स्वरूप, तुम्हारे यश, तुम्हारे कृत्य और तुम्हारी ख्याति तथा महिमा के आधार पर मेरे जैसे भक्त ही हैं। ईश्वर हैं कब? जब भक्त उनकी चर्चा करते हैं, जब हम ईश्वर की महिमा की बात करते हैं, उनके यश की बात करते हैं, उनके स्वरूप की बात करते हैं, तब तो हमें पता चलता है कि ईश्वर है। तो वही चीज यहाँ पर है। अगर तुमने मुझ जैसे भक्तों को खो दिया, अगर भगवान के भक्त नहीं रहेंगे तो दूसरे व्यक्ति को कैसे आपका महत्व या अर्थ पता भी चल पाएगा? वही बात है। कहने का मतलब है ईश्वर का जो अस्तित्व है वो भक्तों की आस्था पर ही निर्भर है। हम सब ऐसा मानते हैं कि ईश्वर है और वे कृपा तथा कल्याण के अदृश्य स्रोत हैं। इसलिए हमें ईश्वर की सत्ता तथा सर्वव्यापकता की अनुभूति होती है। अगर हम नास्तिक हो जाएं तब कहता है चलो आस्तिक हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। अगर हम नास्तिक हो जाएंगे तो फिर मनुष्य का ही अस्तित्व नहीं रहेगा, और जब मनुष्य का अस्तित्व नहीं रहेगा तो भगवान के बात कौन करेगा? तो यही बात है। प्रश्न नंबर 2 भी समाप्त हो गया। अब है प्रश्न नंबर 3। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? लबादा शानदार किनका होगा? भगवान का होगा। कहा कि अगर ये शानदार लबादा ईश्वर का गिर जाएगा तो भक्त का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा, भगवान का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। यही चीज है। ये शानदार लबादा कौन है? ईश्वर है। अगर कौन है? भक्त है। भक्त गिर गया तो भगवान को भी कौन याद रखेगा? तो यही चीज है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। कवि किसको कैसा सुख देता था? तो कहा कवि अपने कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम कर रही ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख प्रदान करता है ना। कहता है कि भगवान की जो कृपा दृष्टि है वो हमारे कपोलों की नर्म सैया पर है। वह उसे चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख देता था। ये कविता है, इनको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 5, कवि ने किस बात की आशंका स्पष्ट कीजिए। कवि को यह चिंता है कि भक्त के बिना वह क्या कर पाएगा, क्योंकि भक्त के बिना ईश्वर वृत्तिविहीन, वेशविहीन, स्वागतविहीन, गृहहीन और सुखहीन हो जाते हैं। वे भक्त के बिना कुछ नहीं पा सकते हैं। इसी बात को कवि को चिंता है। प्रश्न नंबर 5 समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 आया। कविता किसके द्वारा किसे संबोधित? आप क्या सोचते हैं? तो देखो यह एक भक्त द्वारा भगवान को संबोधित है। मेरे विचार में यह कविता परम सत्ता के प्रति, परम सत्ता बोले तो भगवान के प्रति, कवि के रहस्यवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करती है।
जो प्रेम के धरातल पर ही अवतरित हुई है। भगवान से प्रेम भी है उसको, भगवान का गुणगान भी करता है। प्रश्न नंबर 7, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है। देखो, मनुष्य का जो जीवन है वह नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, और महिमा क्योंकि हम ईश्वर के भक्ति में तल्लीन है। कहता है जीवन जो है वो नश्वर है, और इस नश्वर जीवन की महिमा और गौरव जो है कि हमें मानव जीवन मिला है कुछ करने के लिए, तभी संभव है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। नास्तिक मनुष्य जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वह कभी भी भक्त कृपा दृष्टि का प्राप्त नहीं हो पाता है। केवल भगवत की प्राप्ति से ही यह नश्वर जीवन सार्थक हो पाता है। कहते हैं ना, हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, तो यह तभी संभव है जब हम ईश्वर की आराधना करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो देखो यहाँ पर क्या कहता है, आप मेरे बिना कुछ नहीं है और मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। तो अन्योन्याश्रय संबंध है दोनों के बीच, जब दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। दोनों ही एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। जो संबंध जल और जलपात्र का होता है, प्याला तथा मदिरा का संबंध है, वही संबंध भक्त और भगवान का होता है। अगर जल के बिना, अगर जलपात्र में जल नहीं हो तो जलपात्र सूना लगेगा, और जल है रखने के लिए जलपात्र नहीं है तो जल का कोई महत्व नहीं है, वो अस्तित्व विहीन हो जाएगा। तो यही सारी बातें हैं। 8 समाप्त हो गया। अब हम लोग हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो समाप्त हो गया। ये वेबसाइट है जो बनाई गई है, आप लोग इस वेबसाइट पे जाइए और टेस्ट को दीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।